नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत। तो आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एग्जामिनेशन 2026। अगर आप झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो आप ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग को मालूम है कि आपका जो सामाजिक विज्ञान को जो कि है पेपर 3rd में रखा गया है। ओके, और इसका एग्जाम का डेट जो कि हम लोग का डेट आ गया, जो कि कब है हम लोग का इसका एग्जाम 7 मार्च को है। ओके, आपके एग्जाम में समय दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। और रही बात आपका जो सामाजिक विज्ञान टोटल पूरा कितना है आपका, जो कि 40 नंबर पूछा जाएगा। ओके, तो आज डिस्कस आपका होगा ये 40 नंबर कंफर्म जो कि आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में, मेरी बातों पे ध्यान रखिए। आज डिस्कस कर रहे हैं जो कि शुरू से हम जो कि है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इतिहास पोर्शन को, यानी इतिहास का आपका जो कि है दिया गया आपका 5 चैप्टर को। अगर आपने सेशन को अच्छी तरह से देख लिया तो इतिहास में जो कि आपको कितना नंबर पूछा जाता है, जो कि है 10 नंबर पूछा जाता है। तो आप मेरे विश्वास कीजिए मेरी बातों पे। ओके, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और जो एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इसके बीच में जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन को भी मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको भी बातों पे ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कहाँ पे कैसे बन सकता है। ओके, तो ऐसे तो क्वेश्चन तो लाया हूँ बहुत सारा, लेकिन उसके बाद जो और आपका ऑप्शन में क्वेश्चन बनता है। तो एक देखिए बाबू, ये जो सामाजिक विज्ञान है मैं आपको बता दूँ, आप जो कि कैसे आंसर रख सकते हो इसको याद, जब इसको कहानी के तौर पर नहीं सुनेंगे तो। ओके, तो मैं बताऊँगा जो क्वेश्चन आपका ऑप्शन रहेगा उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि सेशन को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक देखें। ओके, तो चलिए एक एक करके सारे अध्याय को हम डिस्कस कर लेंगे। और हम लोग जो कि इतिहास में जो कि टोटल हम लोग का 5 चैप्टर है, और पाँचों में से क्वेश्चन जो कि आएगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसको क्या करना, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए, सेशन को देखिए बिना स्किप किए। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, जो बच्चे न्यू अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका एसएसटी का और पोर्शन आपका आएगा। ये तो आपका सिर्फ हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी बचा हुआ है, आपका इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस बचा हुआ है। इन सारे का भी वन शॉट आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है या चाहते हैं कि और आपका जो कि है आपका एग्जाम में हेल्पफुल हो सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ऑल पे कीजिएगा इस तरह से, ताकि वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ओके, और रही बात, इस वीडियो को लाइक अगर पसंद आएगा लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, और रही बात, तो जो बच्चे न्यू हैं क्या करना है, जो कि है अगर आपने हमारे एप्लीकेशन अभी तक एप्लीकेशन को कहाँ से जो किया, गूगल प्ले स्टोर से, यानी बंधन पाठशाला एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोग गेम डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में। इस तरह का एक लोगो होगा, तो उसको सर्च करना है क्या, बंधन पाठशाला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बंधन पाठशाला, इसको सर्च करना है। ठीक है ना, तो सर्च करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। पहली बार क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल के एक ओटीपी आएगा, उसको जो कि क्या करना है, उसको जो कि इसको इंस्टॉल कर लेना, यानी कि रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन करके आपको क्लास जो 9th है वहाँ पे आपको जो कि जो मैं बता रहा हूँ अभी, जो इसका पीडीएफ आपको मिलेंगे कहाँ पे, आपका जो कि आपका जो एप्लीकेशन है वहीं पे क्लास 9 फ्री कोर्स वाले फोल्डर में। तो जाकर उसको बाबू मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन से ही जो कि एक बच्चा जो कि आपको नंबर लाता है, रिवीजन नहीं करो तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, और जितना हो सके वीडियो को देख पा रहे हैं यहाँ पे तीर का निशान पर क्लिक करके अपने व्हाट्सअप में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कम से कम जो कि एक और दोस्त को शेयर जरूर करें। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी चैप्टर 1 का, जो कि आपका चैप्टर 1 जो कि आपको पता है क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज के पहले क्वेश्चन को, और आप लोग भी अगर आंसर आपको मालूम है तो आप लोग भी थोड़ा बताने का प्रयास करें। ठीक है, जो बच्चे जो कि अभी लाइव में जुड़े हुए हैं। चलिए, तो हम लोग जो कि है क्वेश्चन आपका पहला कर रहा है कि ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी, किसमें हुई थी, क्या रोम में हुई थी, क्या ब्रिटेन में हुई थी, फिर पेरिस में हुई थी। तो मैं इसको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। ठीक है, होगा पेरिस में शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रही बात ए नंबर में रोम, रोम में बता दूं आपका जो कि रोम जो कि आपका क्या है, जो कि इटली का क्या है, राजधानी है। क्या है, इटली का राजधानी है। ठीक है, क्या है ये, इटली का क्या है, ये राजधानी है। इटली का क्या है हम लोग का, ये राजधानी है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप। ठीक, और रही बात आपका जो कि ब्रिटेन, ब्रिटेन जो कि कोई आपका जो कि ये कोई आपका ये जो कि आपका शहर नहीं है, बल्कि क्या है, जो कि एक देश है। ठीक है, ब्रिटेन का जो कि हम लोग का ये देश है। ठीक है, ब्रिटेन का हम लोग का ये देश है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो कि क्वेश्चन हम रखिए तो कितना बन गया, जो कि हम लोग यहाँ पे जो कि क्वेश्चन यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम पूछ सकता है कि बताइए जो रोम है, रोम किस देश का राजधानी है। तो आप यहाँ बता सकते हैं किसका, जो कि हम लोग का इटली का क्या है, जो कि है रोम हम लोग का क्या है, राजधानी है। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या है हम लोग का एक बार का देश है। ठीक, तो चलिए अब सेशन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो ध्यान में रखना है बस, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी की क्रांति का शुरुआत किस शहर में हुई थी। तो आप लोग याद रखिए इसमें आपका पेरिस में हुई थी। ठीक ना, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आइए, कह रहा है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट में कह रहा है कि क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किस शासक काल में हुई थी? लुइस 15वें, लुइस 18वें, लुइस 16वें या लुइस 17वें? बताइए इसमें किसमें हुई थी? तो मैं बता दूं इसका जो आंसर आपका हो जाएगा किसमें, आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट, क्योंकि कब हुई थी? लुइस 16वें में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आइए। थर्ड में क्या कर रहा है, ध्यान से आप लोग देखिए। थर्ड में कर रहा है आपका जो कि कर रहा है आपका कि लुइस 16वें के कर बढ़ाने का क्या कारण था? क्या फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, सरकार पर कर्ज का बोझ, फिर बार बार युद्ध की मार? बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका जो कि है इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, जो कि इसमें क्या हुआ था, बार बार युद्ध की मार के वजह से क्या हो जो कि है आपका लुइस 16वें के कर बढ़ने का कारण था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बार बार कर रहा हूँ, तो अब इसको क्या करना है आप लोग को ध्यान में रख के जाना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन कर रहा है आपका फोर में करा है कि मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किस शासक का था? क्या लुइस 14वां, लुइस 15, लुइस 16? किसका ये कथन था, बता सकते हो? तो इसका जो कथन आपका जो था किसका था, जो कि लुइस जो कि आपका किसका था, 14 का था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कर रहा है 5 में आपका, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कर रहा है क्या आपका क्वेश्चन 5 में क्या कर रहा है, ध्यान से कर रहा है क्या, तेले क्या था? कृषि कर, एक प्रकार का भूमि कर, फिर शिक्षा कर या सैनिक कर? ये कैसा आपका एक कर था, आप लोग बता सकते हो? इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा क्या था, एक प्रकार का जो कि हम लोग का क्या था, एक प्रकार का भूमि कर था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 की ओर आइए। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि क्वेश्चन आपका कि देखिए कह रहा है आपका कि ओलम द गुड, ठीक, कौन थी? क्या क्रांतिकारी महिला थी, सामाजिक महिला थी, फिर एक चित्रकार महिला थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि क्या थी, जो कि एक क्रांतिकारी महिला थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आइए। 7 में क्या करा कि क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ये पढ़िए, यानी क्वेश्चन को अगर समझना है, पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद आंसर देना है। कह रहा है आपका फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त की गई? कब की गई थी आपका, जो 1848 को, 1857 को, या 1957 को? इसका जो राइट आंसर है कब समाप्त की गई थी आपका, जो कि 1848 को किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर आइए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को, फिर 17 जुलाई 1795 को, फिर 1 जुलाई 1780 को? तो बताइए तो ये कब हुई थी? तो इसका जो आपका शुरुआत हुई थी कब हुई थी आपका, जो कि है 14 जुलाई जो कि है 1789 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो कब शुरुआत हुई थी तो बता दूं आपका, जो कि ये जो 14 जुलाई 1789 को हुई थी, और जो कि वह जो पेरिस में जो बास्टिलिक किले पर हमला हुआ था, जिससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपका 9th कर रहा है क्वेश्चन कि ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कर रहा है आपका नेपोलियन बोनापार्ट का पिता का नाम क्या था? बहुत ही सुंदर सा ये क्वेश्चन है, और सभी बच्चे इसका राइट आंसर देना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी बच्चे आप लोग को राइट आंसर देना है। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आसान है। तो बताइए, कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट का पिता का नाम क्या था? क्या था, क्या था इसका आंसर, नाम जो कि है क्या, कार्लो बोनापार्ट। तो कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं, और 10th भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोगों को देखते जाना है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आपका नेपोलियन का गॉड के नाम से किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? कानून, शहंशाह, सैनिक नेतृत्व, या मुद्रा,
प्रणाली या कूटनीति संधि किसे जाना जाता है, किससे जो कि आपको कानूनी संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, जैसे कि ये नेपोलियन जो कोड था कब जो कि लागू हुआ था, 1804 को, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि नेपोलियन कोड का जो लागू कब हुआ था, 1804 को हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा कि नेपोलियन का कोड जो कि कब पारित हुआ था, जो कि 1804 को जो कि ये हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, एक क्या था, एक नागरिक कानून संहिता थी जिसमें समानता, संपत्ति के अधिकार और नागरिक कानूनों को व्यवस्थित किया गया। इसको ध्यान में रखिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 11th की ओर आइए। 11th में क्या रहा है आपका कि ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। करे क्रांति के समय एक फ्रांस में कितनी शताब्दी किसान थी, कितनी थी परसेंटेज में, क्या 90%, 70%, 80%, 60%, कितने परसेंट थी? तो बता दूं कितना थी आपका, जो कि इसमें 90% थी। ठीक है, क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान थी, जो कि आपका कितना 90% था। ओके, इसको ध्यान में रखकर डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, कि बोलेगा कि क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान थी, तो क्या रखना है, आंसर का हो जाएगा 90%। ठीक है, 90%। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 12th क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 12th क्या कह रहा है कि द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? कौन है? जॉन लॉक, जो जाक रूसो, वाल्टेयर, फिर मोंटेस्क्यू। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 12th का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसका जो कि जॉन लॉक थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन लॉक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, यानी कि इसका लेखक कौन था आपका, जो कि जॉन लॉक था। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 13 क्या कर रहा है, ध्यान रखिए। 13 आपका कह रहा है कि रूस रूज दे लाई ने किस चर्चित गीत की रचना की? किसका क्या था? मार्सेये, मार्सेले, फिर आपका अम्बरसर, फिर इनमें से कोई नहीं। किसका क्या था बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग? इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, ये क्या क्या था आपकी, मार्सेये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। 12th क्या कर रहा है, सॉरी 14 क्या कर रहा है, देखिए 14 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 14 में कह रहा है आपका कि फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया? बताइए कौन थे आपका? लारिया योन्स, दे विंची, रोबे स्पियर, फिर ओलम्प द गुज। कौन थे जिसे जो कि फांसी में लटका दिया गया था? बताइए तो आप लोग कौन थे, जो कि आपका ओलम्प द गुज थे, जिसे फांसी में लटका दिया गया था। ठीक है ना, ओलम्प द गुज एक प्रसिद्ध महिला थी जिन्हें जो कि महिला के अधिकारों के लिए वो क्या थी, जो महिला के अधिकारी के लिए जो कि वह क्या जो कि आवाज़ उठाते थे। और जो कि इसको कब फांसी दिया गया था? 1700, ध्यान रखिएगा डेट को, 1700 का जो कि 93 को ये जो कि इसको फांसी दिया गया था। ठीक, कब दिया गया था फांसी? जो कि 1793 को। ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इसमें पूछ सकता है। ठीक है ना, ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कह रहा है 15। देखिए क्या कह रहा है कि 15 में क्या कह रहा है कि सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या थी क्या? 2.3 करोड़, 2.1 करोड़, 3 करोड़? बताइए कितना थी सन 1715 में, कितनी थी? कितनी थी आपका जो कि है 2.3 करोड़ थी। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। कब? 1715 में। ठीक है, फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर आइए। नेक्स्ट आपका जो कि है क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तो 16 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कर रहा है आपका कि कब लुइस 16वां को फांसी दिया गया था? बताइए कब हुई थी? 21 जनवरी 1793 को, सेकेंड ऑप्शन में 15 जनवरी 1774 को, फिर आपका सी में आपका 20 फरवरी 1804 को। बताइए तो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कब फांसी हुआ था लुइस 16वां को? कब हुई थी? जो कि आपका 21 जनवरी 1993 को हुई थी। ठीक है, आप लोग डेट इसको याद रख लीजिएगा कब हुई थी, जो कि है 21 जनवरी 1993 को हुई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा फांसी दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, जो कि आपका गिलोटिन। ठीक है, क्या किसके द्वारा? गिलोटिन के द्वारा जो इसको फांसी दिया गया था। ठीक है, इसके द्वारा गिलोटिन के द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है ना, ओके, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 17 क्या कह रहा है
17 आपका कह रहा है कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। कह रहा है कि आपका क्वेश्चन, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों यानी कि स्टेज में बांटा हुआ था? बताइए, क्या 2, 3, 4 या 5? यानी क्रांति के पहले, ठीक है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? तो कौन बताएगा इसका राइट आंसर? इसका क्या हो जाएगा जो कि इसका राइट आंसर है जो कि कितने वर्ग में? 3 वर्ग में इसको बांटा गया था। कितने वर्ग में? 3 वर्ग में इसको बांटा गया था। ओके, पहला क्या था इसको ध्यान में रखिए। पहला आपका जो था जो कि आपका पादरी, क्या था? ये पादरी था। ठीक। सेकेंड आपका जो कि था आपका, बता दूं इसका जो कि क्या, कुलीन, क्या था ये? कुलीन वर्ग में था। ठीक है, क्या था ये? कुलीन वर्ग में। और थर्ड आपका जो कि था, थर्ड आपका जो कि था सामान्य जनता की, क्या था? सामान्य जनता की। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या था? सामान्य जनता। ठीक है, कितने वर्ग में? 3 वर्ग में। पहला हो गया पादरी, सेकंड हो गया कालीन, थर्ड हो गया आपका सामान्य जनता की। इसको आप लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है ना? चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट को। 17 क्या कर रहा है? 17 हो चुका है, 18 देखिए क्या कर रहा है। पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि 18 में एक संविधान में फ्रांस को क्या मनाया? करेक्ट। नए संविधान में फ्रांस को क्या मनाया? संवैधानिक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक राज, गणतांत्रिक राज, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, जो कि क्या, संवैधानिक राजतंत्र जो कि इसको मनाया गया। ओके, कब मनाया गया था? जो कि आपका डेट को याद रखिएगा, 1700 जो कि कब, 91 में। कब? 1791 में जो कि संविधान के फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र मनाया गया, जिसमें क्या हो रहा था, जो कि राजा की क्या शक्तियाँ सीमित कर दी गई और संविधान के अनुसार शासन चलाया गया। ओके, तो ध्यान में रखिएगा जो कि नए संविधान ने फ्रांस को क्या बनाया, जो कि क्या बनाया था, संवैधानिक राजतंत्र बनाया था। और कब? जो कि 1791 को बनाया था। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। 18 हो चुका है, आइए अब 19 की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन आपका क्या, कि केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे? क्या दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज यानी कि जनसाधारण, फिर पहला स्टेज? कौन सा जो कि श्रेणी के जो व्यक्ति थे कि कर अदा करते थे? कौन सा व्यक्ति करते थे जो किया? कोई तीसरा स्टेज का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि है बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें जो बी में आपका थर्ड दिया गया। ठीक, यानी कि कर अदा करते थे। जिसमें जिसमें कौन आता था तीसरा आपका स्तर में? तो आपका हो गया पहला, जैसे किसान हो गया। कौन था आपका? जो कि किसान हो गया। सेकंड आपका हो गया मजदूर हो गया। कौन था? मजदूर हो गया। ठीक। और रही बात आपका जो कि, और जो आप कह सकते हो मध्य वर्ग के लोग, इसमें क्या, जो कि मध्य वर्ग के लोग। ओके, मध्य वर्ग के लोग इसमें क्या था, इसमें शामिल था। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन कौन? किसान हो गया, मजदूर वर्ग के लोग, फिर मध्य वर्ग के लोग, जो कि इसमें जो कि कर अदा करते थे। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट को। आप जो कि है 20, देखिए 20 क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार अच्छा से। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्या फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? क्या आतंक का राज, निरकुंश राज, गणतांत्रिक राज, या फिर अराजकता राज? जो कि 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, किस नाम से जाना जाता है जो कि आतंक का राज? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आतंक का राज माना जाता है कि इस दौरान क्या होता है, जो कि आपका क्या, जो कि आपका जो था क्या, एक रोबे, रोबे नाम का क्या था, रोबे स्पियर, स्पियर के नेतृत्व में हजारों लोगों की क्या क्या था, को गिलोटिन में दंडित किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा। तो इसको क्या कहते हैं, जो कि हम लोग आतंक राज माना जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। आइए 21 क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कर आपका निम्न में किस वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया? अप्रत्यक्ष कर निम्न में से लगाया किसमें? चावल और गेहूं पर, चाय और रेशम पर, नमक और तंबाकू पर, फिर इनमें से कोई नहीं। किस पर जो किया अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो किस में लगाया गया था जो किया आपका, जो किया
इसमें आपका नमक और जो कि किस पे, तंबाकू पे लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका 22। देखिए 2 आपका करा 22 में करा कि आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के लिए फ्रांस बाध्य क्यों हो गया। करा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के लिए फ्रांस बाध्य क्यों हो गया। कारण था बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए। सेकंड करा कि सेना के रख रखाव के लिए। फिर थर्ड में आपका करा कि राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, या इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर 23 की ओर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। ठीक है ना। कह रहा है आपका फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे। कौन थे, पर फ्रांस की पूरी आबादी जो था उनमें से 90% लोग कौन थे। क्या किसान के थे, क्या पादरी थे, वकील थे, फिर अमीर थे। बताइए कौन थे जो कि आपका क्या थे, 90% आदमी क्या थे, जो कि क्या किसान थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट होकर आगे 24 में क्या करा है, ध्यान से पढ़िए एक बार। ठीक है ना। चलता हूँ, आइए आप लोग पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। किसने की थी, रूसो ने, वॉल्टेयर, फिर मोंटेस्क्यू, फिर आपका मिरापो। नाम सब भी ऐसा है जो कि एक बार उच्चारण नहीं हो रहा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये सब थोड़ा नाम ही अजीब है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है ना। बस इसका आंसर क्या होगा आपका, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जबकि आपका मोंटेस्क्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मोंटेस्क्यू ने क्या किया था, जो कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना की थी। ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 25 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 25 में कह रहा है आपका कि जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। बताइए क्या था। राजा के सत्यों को सीमित करना, मतदान के अधिकार को छीन लेना, फिर पुरुष और नागरिक के अधिकार को घोषणा पत्र देकर समाप्त कर देना, या इनमें से सभी क्या थे। बताइए इसका जो राइट आंसर था, जो क्या, राजा की शक्तियों को सीमित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको पता है 1991 में। ठीक है ना, कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था, राजा की निर्कुंज शक्तियों को सीमित करना और जो किया संवैधानिक स्वतंत्र राजतंत्र स्थापित करना। ओके, बस यही उद्देश्य था और कुछ नहीं था। ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर 26 की ओर। क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन 26 क्या कर रहा है आप लोग। 26 क्या कर रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मुख जोकेबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुरक्षाओं में से एक था। क्या था, दहेज प्रथा, क्या दास प्रथा, फिर जाति प्रथा, फिर सती प्रथा। तो बताइए तो ये क्या था जो कि, ओके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, जो कि दास प्रथा था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसको ध्यान में जारी रखिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक, ओके चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका करा कि 27 में क्या करें, ध्यान से देखिए। करा है आपका कि सन 1774 में बर्बन राजवंश का लुईस 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था। क्या जर्मनी पर, क्या रूस पर, या फ्रांस पर, फिर अमेरिका पर। तो बताइए तो आप लोग, बताइए तो सन आपका 1774 में बर्बन राजवंश का लुईस 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था। कब हुआ था, जो कि किस पर, किस देश पर, जो कि है उसको कहाँ पे, फ्रांस पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका, जो कि फ्रांस पे हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और जो आपका जो ये जो था आपका राजवंश, ठीक है ना, जो आपका जो लुईस जो 16वां था। ठीक है, लुईस आपका जो 16वां था, ये जो कि राजा बने हुए क्या बर्बन राजवंश के थे। किसका था, जो कि बर्बन राजवंश के थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट 28। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार काफ़ी अच्छे से आप लोग भी
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया। किस पुस्तक में जो किया जॉन लॉक ने, ठीक है। देखिए जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस बुक में किया है। क्या द टू ट्रीजिस ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, फिर आपका द सोशल कंट्रोल, फिर इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, किस में की थी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस में की थी, द टू स्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट में की थी, ठीक है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपको डायरेक्ट से पूछ देता है, ठीक है। ठीक, और जो रही बात ये जो आपका देख पा रहे सेकंड में द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो कि ये किसके द्वारा लिखा गया था, मोतेन, नाम सब भी ऐसा है जो कि घर में आता नहीं, मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू द्वारा जो कि इसको लिखा गया था, कौन सा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक। और ये बात ये जो सी नंबर में आप देख पा रहे हैं द सोशल कंट्रोल, तो आप लोग जो कि है जो कि पुस्तक लिखा गया था किसके द्वारा, जो कि जॉक, इसकी जगह जो कि आपका लिख पा रहे हैं यहाँ पे जाक द्वारा, ठीक है ना। नाम सब भी ऐसा है कि विचित्र है, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है। और जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बुक जो कि है जॉन लॉक द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना, जॉन लॉक द्वारा। लेकिन ये जो जिक्र आपका देवी और निरकुश अधिकारों का सिद्धांत जो कि किसमें आपका द टू स्टेज ऑफ गवर्नमेंट में जो कि इसका जिक्र किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को 29 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है आपका 29 में, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। करा कि यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। किसका, राष्ट्रवादी, उदारवादी, समाजवादी या फिर नारीवादी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। किसका था जो कि अनियंत्रित सत्ता का विरोधी, आपका ये था उदारवादी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उदारवादी जो क्या था, वंशानुगत और जो कि निरकुश शासकों के अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे संविधान, व्यक्तित्व स्वतंत्रता और कानून के शासन का क्या करते थे, समर्थन करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या इसका राइट आंसर उदारवादी हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका कह रहा है कि क्या, देखिए कह रहा है आपका 30, कह रहा है कि जोकेबिन क्लब किससे संबंधित था, किससे था, राजतंत्र समर्थक, क्रांतिकारी समूह, पादरी वर्ग पे, विदेशी सैनिक, किस पे था बताइए इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किससे था, जो कि क्रांतिकारी समूह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कि हमने आप लोग के बीच जो कि चैप्टर 1 का जो कि क्वेश्चन लाए, काफ़ी महत्वपूर्ण था। और हम लोग बढ़ेंगे अब जो कि चैप्टर 2 की ओर। ओके, और आप लोग बताइए कि आपका जो कि है चैप्टर 1 में 30 में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपने जो चैप्टर 1 में, आपका जो चैप्टर 1 है, ठीक है, आप जो चैप्टर जो 1 है, चैप्टर 1 में आपने 30 में कितने क्वेश्चन को जो कि आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है ना। तो ऐसे लिखिएगा जो कि अटेम्प्ट कीजिएगा, बट ऊपर में नीचे जो कि बटे में 30। मैं आपका इंतजार करूँगा, ठीक है ना। आपने 30 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ओके, चलिए बढ़ती क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर 2 की ओर। सेकंड चैप्टर का नाम है क्या, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ओके, तो चलिए इसका भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। ओके, चलता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि आपका कि कई खेतों में, सिर्फ ठीक है, कई खेतों को मिलाकर यानी कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं। क्या, कंप्यून, बाड़ाबंदी, बेटो या फिर इटोपिया, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जो कि इसको क्या बोला जाता है, जो कि कंप्यून, ठीक है। क्या बोलता है इसको, कंप्यून बोला जाता है। जब कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं, जिसको कंप्यून कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे किसान का जमीन को मिलाकर एक साथ में इसको, जो कि इसका
खेतीला सामूहिक रूप से जो कि खेती की जाती है उससे क्या कहते हैं हम लोग, जो कि कंप्यूट कहते हैं। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आपको यहाँ देख पा रहे हैं करा कि बड़ाबंदी, तो इसका अर्थ होता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसका जो अर्थ होता है। बड़ाबंदी का अर्थ होता है जमीन को घेर कर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जमीन को घेर कर, ठीक है, जमीन को घेर कर निजी संपत्ति बना लेना, ठीक है। ये सामूहिक खेती आपका ये नहीं कहलाती है, ठीक है। इसको आपका बड़ाबंदी। और ये बात आपका बेटो सामूहिक खेती में संबंधित कोई मायन शब्द ये नहीं होता है, ठीक। और ये बात यूटोपिया का अर्थ जो कि आदर्श समाज होता है, इसका मतलब क्या होता है, आदर्श आपका ये समाज होता है, या खेती की किसी प्राणी से संबंधित नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा जब एग्जाम में आए कि कई खेतों को मिलाकर किए जाने वाले सामूहिक खेती को क्या कहते हैं, जिसको कंप्यून बोला जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। सेकेंड में इसका क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे, किस में गए थे। ये काफ़ी आसान है, हर बच्चे का राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। कब गए थे आपका, जो 1900 कब गया था, 1930 में गया था। रविंद्रनाथ टैगोर किस रूस गया था, किस जो कि 1930 में गया था, ठीक है ना। वहाँ पर जो कि जब गया था तो उसमें क्या किया था, जो कि उसमें जो किया शिक्षा व्यवस्था और जो कि समाजवादी व्यवस्था का अध्ययन किया था, ठीक है ना। जब गए थे आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो कि रूस 1930 में, तो किसकी बात की थी वहाँ पे जाके, उन्होंने जो कि शिक्षा व्यवस्था और जो कि समाजवादी व्यवस्था का अध्ययन किया था। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है आपका, लेनिन कौन था, लेनिन कौन था, बताइए ये कौन था लेनिन। ये जो कि एक क्या था, जो कि आपका ये बेसबॉल सेविक पार्टी का नेता था। क्या था ये, जो कि लेनिन क्या था, एक पार्टी जो कि ये लीडर थे कौन, जो कि किसका, जो कि आपका बॉल सेविक, ठीक है, क्या था, बॉल सेविक पार्टी का एक नेता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये जो पार्टी जो आपका जो कि था, ये जो प्रमुख नेता और जो कि आपका ये पार्टी कब बनाया था, 1917 में, ठीक है। 1917 रूसी क्रांति का नेतृत्व किया गया था, ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट पर, आइए नेक्स्ट करा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 में। देखिए क्या करा है, 4 में आपको करा के देखिए करा है क्वेश्चन आपका, लुलक से क्या समझते हैं, यानी लुलक से क्या समझते हैं। सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत, फिर रानी की अच्छी हालत। बताइए जो है, यानी कि लुलक से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, जो कि किसान की अच्छी हालत, ठीक। यानी कि लुलक रूप जो कि क्या है, लुलक का अर्थ क्या होता है, जो कि लुलक से क्या है, जो कि इसका अर्थ होता है जो कि धनी, ठीक है। किसानों को कहा जाता था कि उनके पास अधिक भूमि और जो कि संसाधन होते थे, इसलिए क्या कहते हैं, जो कि किसान की अच्छी हालत लुलक का अर्थ, ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट कर, क्वेश्चन 5 क्या करें, ध्यान से देखिए। कर है 5 आपका, देखिए कर आपका 5 में कर कि 1917 में जारवादी के पतन की घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फरवरी क्रांति, आपका खूनी रविवार, फिर आपका अक्टूबर आपका क्रांति, फिर मार्च क्रांति। 1917 में, ठीक है ना, 1917 में जारवादी के पतन की घटना को क्या कहते थे। तो इसको याद रख लीजिएगा, इसको जो क्या अक्टूबर क्रांति कहते थे, क्या अक्टूबर क्रांति को। ओके, चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन आपको कर रहा है 6 में, देखिए क्या कर रहा है 6 आपका, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कर रहा है आपका कि सेंट पीटर्सबर्ग का क्या पड़ा, यानी कि नया नाम क्या पड़ा था, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था, क्या पेरिस, क्या पेट्रोग्राद, या फिर पोलैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो नाम पड़ा था क्या, पेट्रोग्राद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब पड़ा था इसका, जो कि आपका 1914 में, कब 1914 में, ठीक है ना, कब हुआ था 1914 में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो कि बदलकर क्या रख दिया था, जो कि इसका पेट्रोग्राद रखा गया। कब, जो प्रथम युद्ध हो रहा था 1914 में, उस टाइम में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। 7 में क्या कर रहा है, देखिए पढ़िए एक बार 7 को। कर रहा है कि आपका अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय
रूस का प्रधानमंत्री कौन था? लेनिन, केरेस्की, पुतिन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 7 का क्या होगा और राइट आंसर बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। कौन था आपका जो कि कैरन इसकी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अक्टूबर क्रांति की शुरुआत के समय कौन थे? अलेक्जेंडर के सेक्रेटरी रूप में आंतरिक सरकार के प्रमुख क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना? जब शुरुआत हुआ था तो कौन थे आपका जो कि कैरन इसकी? ओके, चलता हूँ क्वेश्चन 8 की ओर। कर आपका 8 में देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए इसको। 8 में कर आपका कि साम्यवाद विचार के संस्थापक कौन थे? अथवा यह क्वेश्चन आपका बन सकता है समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? लेनिन, नेपोलियन, फिर आपका कार्ल मार्क्स या फिर हिटलर? बताइए तो ये कौन था आपका? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या था जो कि कार्ल मार्शल था। ओके, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? चलता हूँ क्वेश्चन 9 की ओर। देखिए 9th में क्या कर रहा है कि रूस में कोल खोज क्या था? सामंत, सामूहिक खेती, सामूहिक प्रार्थना या फिर विद्रोह? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक खेती था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ओके, चलिए इसको डायरेक्ट आप लोग याद रख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, डायरेक्ट रखने का ये चीज़ ही है। ठीक है ना सब? चलिए 10 का आपका कह रहा है कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? कब दिया था त्याग पत्र? 10 जनवरी 1910 को, 2 मार्च 1917 को, जो कि 15 फरवरी 1915 को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो आप लोग जो बच्चे अभी इस सेशन को देख रहे हैं लाइव में। ठीक है ना? तो कब हुआ था जो कि त्यागपत्र दिया था आपका? जो कि इसका जो डेट आपका था फिक्स जो कि क्या था इसका? 2 मार्च 1917 को दिया था। ठीक है ना? ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर आइए। 11th में क्या कर रहा है कि लुइस, देखिए क्या कर रहा है आपका जो कि लुइस ब्लॉक कौन था? एक राष्ट्रवादी था, एक वैज्ञानिक था, एक उद्योगपति था, फिर आपका इनमें से कोई नहीं? ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या था लुइस ब्लॉक? जो कि एक क्या था? एक राष्ट्रवादी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। 12th में क्या कर रहा है देखिए। 12th में आपको कर रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कर रहा है कि आपका कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? लार्क मार्शल, वॉल्टेयर, फिर मोंटेस्क्यू, फिर का औरंगजेंडर सेकेंड? कौन थे? बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा जो कि कौन थे आपका? कार्ल मार्शल। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट को। 13 क्या कर रहा है देखिए। आपका 13 कर रहा है आपका कि क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। कर रहा है कि सोवियत संविधान का जन्म कब हुआ था? बताइए तो कब हुआ था? जो कि आपका 17 फरवरी 1917 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका जो कि है नेक्स्ट 14 की ओर आइए। कर रहा है 14 आपका जो कि मार्फा ब्रास्टकाया थी क्या? बहादुर महिला कारीगर, एक अनपढ़ किसान, एक जादूगर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए तुम कौन था? ये क्या था? जो कि एक बहादुर महिला कारीगर था। ओके, तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट को। कर आपका 15 में क्या कर देखिए। आपका 15 कर आपका जो कि करा कि रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? कितनी परसेंट थी? बताइए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो था आपका जो कितना से आपका जो कि 85% था। कितना था? 85%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। 16 कर आपका कि आ, किन शक्तियों को केंद्र शक्तियाँ कहा जाता है?
किसको कहा जाता है बताइए? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। सेकंड कह रहा है आपका अमेरिका और जर्मनी। ओके, फिर आपका कह रहा है कि जापान, जर्मनी और तुर्की, और जर्मनी और जापान। बताइए तो किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है आपका जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जब क्या हुआ था, जब का जो हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध के, जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जो कि तुर्की, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य को केंद्रीय शासित कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट को। 17 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। आपका 17 कर रहा है आपका कि 1917 में पूर्व रूस पर किसका शासन था? 1917 में पूर्व रूस पर किसका शासन था? जार निकोलस वन का, जार निकोलस सेकेंड का, जार निकोलस थर्ड का, फिर जार निकोलस फोर का। बताइए तो किसका था? काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसका था जो कि है आपका जार सेकेंड का। ठीक है ना, जार निकोलस सेकेंड का था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट को। सब डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ये सब कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, चलिए इतना सब डायरेक्ट याद रखने का चीज़ है। ठीक है, रूस के अस्थायी स्वशासी संगठन कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं बताइए? आपका केरेंस्की, फिर आपका सोवियत, या फिर आपका डूमा, फिर आपका जो कि जूमा। बताइए इसका जो राइट आंसर कौन है आपका? सोवियत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि अब क्या थे, जो कि आपका ये सोवियत जो कि है, सोवियत स्थानीय स्तर पर क्या मजदूरों और किस सैनिकों की परिषदें थी जो स्वशासित संगठन के रूप में कार्य करती थी। ओके, चलिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आइए, आपका 19 कह रहा है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण के मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अलग किस्त का समाज बनाना होगा? क्या था? फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट्स ओवेन, फिर कार्ल मार्शल, फिर नेपोलियन बोनापार्ट। किसकी थी बताइए तो? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसका था, जो कि आपका कार्ल मार्शल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 20 की ओर आइए। करेक्ट 20 में आपका ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन करेगा आपका कि फिनलैंड, लालविया, ठीक है, लालविया, ठीक है, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंश थे? किसके थे? फ्रांसीसी, इटली, जर्मनी या फिर रूस? किसके थे? इसका जो राइट किसका थे? आपका रूस की थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 21 आइए। कर आपका 21 में कि मार्शल के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? किसका किया था बताइए? समाजवादी क्रांति पार्टी, रूसी सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी, फिर लेबर पार्टी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसका क्या था? रूसी सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी का। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, चलिए सब डायरेक्ट याद रख लीजिए, कोई चीज़ है नहीं बड़ा चीज़। कर आपका 1914 में दो यूरोपीय गुटों में के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे में क्या था? तुर्की थे। तो दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे? यानी कि एक तो आपको बोलिएगा जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया थे, तो और दूसरी ओर क्या थी? यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे, यानी एक साथ में। ठीक, और दूसरी खेतों में यानी खेमे में कौन कौन देश थे? तो बताइए कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, फ्रांस, ग्रीस एवं डेनमार्क, फिर फ्रांस, हॉलैंड एवं बुल्गारिया, फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड एवं आयरलैंड। कौन कौन थे दूसरे खेमे में? कौन कौन थे? फर्स्ट आपको कहेगा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे। ठीक है, तो सेकेंड में कौन कौन थे बताइए तो? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन थे दूसरे खेमे में? देखिए फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। ओके,
चलिए 23 की ओर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या करा आपको, करा है क्वेश्चन की कि रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन के अप्रैल सिटीज के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों को हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, या इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जिसमें से सभी था। ठीक है, सभी नियम क्या थे, लागू थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, 24 की ओर। कर रहा है आपका 24, देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कर रहा है कि यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः मजदूरों की ही जीत होगी। किसने कहा था कि मजदूरों की जीत होगी? क्या गिसेफ मेजिनी, रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लॉक, या फिर आपका जो कि कार्ल मार्शल? तो बताइए क्यों, किसने कहा था क्या था कि मजदूरों की ही जीत होगी? ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग का सभी का राइट आंसर रहना चाहिए इसमें, जो कि क्या इसका आंसर हो जाएगा किसका, कार्ल मार्शल। ओके, जो कहा था कि अंततः मजदूरों की ही जीत होगी, किसने कहा था? कार्ल मार्शल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, 25 की ओर। देखिए इसमें क्या कर रहा है 25 में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। कर रहा है आपका 25 में, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। करा कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? प्रथम करा कि, एक नंबर में देखिए इसमें ABCD करके दिया हुआ है, ध्यान से रखना है। ठीक, करा कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस को हटाना। फिर सेकंड में करा कि जर्मनी किसानों को देना। फिर थर्ड में करा कि कारखानों एवं मजदूरों का नियंत्रण करना। फिर आपका जो कि गोर रूसी यानी गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो किन की थी बताइए। इसमें जो आपका जो था आपका जो कि आपका तो प्रथम विश्व युद्ध को हटाना, ये तो कोई उद्देश्य था ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें आपका ए है आपका, ये काट दीजिए इसको। ठीक है, जहाँ ए है उसको काट दीजिए। तो ए आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये कट जाएगा, यानी ए हम लोग का होगा नहीं, यानी ए हम लोग का इसमें नहीं होगा। ठीक, रही बात आपका जो किया यहाँ पर, जैसे आपका सेकंड हो गया, करा आपका सेकंड में देखिए, करा आपका कि जमीन किसानों को देना, ये तो बिल्कुल था, ये तो सही बात है। ठीक है, ये क्या बोला, जमीन किसानों को देना, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि सेकंड आपका राइट आंसर है। तो ऐसा आप देख सकते हो कि सेकंड आपका, देखिए आपका सेकंड आपका राइट है। तो सेकंड देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया गया, हमारा सेकंड है एक ही ऑप्शन में, किसमें हम लोग को ऑप्शन बी में दिया गया। सिर्फ सेकंड हम लोग का ऑप्शन बी में है, बाद बाकी जो कि इसमें देखिए सी में भी हम लोग का जो कि इसमें नहीं दिया गया, 4 में नहीं दिया गया, तो हम लोग का जो कि आपका सेकंड तो ठीक है। और ये थर्ड में देखिए कारखानों पर मजदूरों को नियंत्रण, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ये भी आपका जो कि था उद्देश्य था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य था। तो देखा जाए तो सेकंड और थर्ड हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 आपका नहीं होगा, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा, ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 भी हम लोग का राइट नहीं होगा। 4 देखिए आपका, 4 आपका सी में दिया गया है, सी में 4 है, इसी कारण से हम लोग आपका जो सी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा हम लोग जो कि इसमें, जो कि सेकंड और थर्ड होगा। तो किसमें आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। ठीक, यानी सेकंड और थर्ड आपका उद्देश्य था, यानी कि जमीन किसानों को लौटाना, और थर्ड के आपका अगला क्या था जो कि कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण करना। ओके, तो ऐसे जो कि इसका आंसर को देना है। ठीक, चलिए अब जो कि हम लोग का जो कि सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ेंगे जो कि है चैप्टर थर्ड की ओर। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बताइएगा कि आपसे जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सेकंड चैप्टर में कि आपने कितने स्कोर किए, जो कि किस में 25 में। ठीक है, यानी कि आप बताइएगा सेकंड चैप्टर में कितना स्कोर किए, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब था। ठीक है, मुझे आपका इंतजार रहेगा इसका कमेंट का। ठीक है ना, तो चलता हूँ क्वेश्चन आपका जो चैप्टर का थर्ड है, वो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सब है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग जो कि अध्याय सेकंड की ओर। सेकंड आपका जो कि है क्वेश्चन को जो कि बड़ी ही देखिए आपका चैप्टर में क्या दिया गया, आइए देखिए। कर आपका कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, थर्ड का 1 निकाल कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें सौंप दी गई थी? किसके द्वारा? पर्याप्त संधि, ठीक है, वियना संधि, पेरिस संधि, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा जो कि वर्यात संधि के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट को कह रहा है कि थर्ड में, सॉरी यहाँ सेकेंड में कर आपका कि मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। कहाँ पर गिराया था? ओसाका और कोयोटो, फिर आपका फिर हिरोशिमा और नागासाकी, फिर आपका थर्ड में टोक्यो और बोको, फिर इनमें से किसी में नहीं। बताइए सेकंड का बताइए, किसमें जो कि बम गिराया था, किसमें गिराया था? जो कि हिरोशिमा और का नागासाकी में जो कि बम गिराया था। तो ऑप्शन नंबर जो कि आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कब गिराया था? जो कि आपका जो कि 6 अगस्त को, ठीक है, कब ये 6 अगस्त आपका जो कि 6 अगस्त 1945 को जो कि हिरोशिमा, ठीक है, कहाँ पे आपका जो कि ये जो 6 अगस्त देखा रहा है कहाँ पे किया था आपका जो कि हिरोशिमा में, और आपका जो कि ये जो आपका नागासाकी जो कि कब किया था? जो कि 9 अगस्त को किया था, यहाँ जो कि कब 9 अगस्त को किया था। ठीक है, अगर पूछे आपको डेट तो याद रखिएगा, जो 6 अगस्त 1995 में कहाँ पे गिरा था बम? जो कि हिरोशिमा, और जो कि नागासाकी में जो कि कहाँ पे 9 अगस्त 1945 को किया था, कहाँ पे? नागासाकी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट को कर रहा है थर्ड में क्या है, देखिए कर आपका थर्ड, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों में जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया गया? निकल रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है ना, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया? क्या बर्लिन, म्यूनिक, राइनलैंड, फिर पोलैंड? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्व सबका आना चाहिए राइट आंसर। किसका हो जाएगा? जो कि इसका जो कि राइनलैंड का हो जाएगा। किसका? राइनलैंड का हो जाएगा। ओके, चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट क्यों आइए। कर आपका फोर्थ में क्या कर रहा है, देखिए ये सब डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है, सब कोई चीज़ है नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। करा कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे? कौन कौन देश थे बताइए तो, कौन कौन था? याद कीजिए, क्या जर्मनी, इटली, जापान था? ब्रिटेन, जर्मनी, इटली थी, फिर आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस था, फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान था। यानी कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे बताइए, कौन कौन थे? कौन था आपका? पहला आपका था ब्रिटेन था, फ्रांस और रूस था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में देखिए, ऑप्शन नंबर आपको थर्ड में जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, ठीक, यानी कि तीनों देश क्या थे? शामिल थे, ठीक है ना। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे? जो कि आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 5 को बढ़ते हैं। 5 करा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कब से कब चला था? कब से कब, जो कि है कब से कब, बताइए कब से कब चला था? 1418 से 1900, सॉरी 1914 से जो कि है 1918 तक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बताइए सेकंड कब चला था आपका? सेकंड विश्व युद्ध जो कि है सही, ये सेकंड हो जाएगा, सी नंबर, 1939 से 1945 के बीच, ठीक है, हुआ था आपका ये सेकंड विश्व युद्ध। क्या होता है? ये सेकंड हुआ था, ठीक। चलिए ओके, चलिए ये सब कोई आपका इसमें कोई डेट है नहीं, और ये भी आपका कोई डेट नहीं है, बस फर्स्ट और सेकंड याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, ठीक है। वन पूछे तो 1914 से 1918 तक, और जो कि सेकंड पूछे तो 1939 से जो कि 1945 तक, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कर है आपका 6 में, ध्यान दीजिए, कर है कि आपका 6 में किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करना क्या कहलाता है? अलगाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अलगाव। तो ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बिल्कुल राइट सर आप लोग दे रहे हो। इसका देखिए आप लोग जो कि 7 में क्या होगा? 7 करेगी धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया? यानी कि धुरी शक्तियाँ किस देश को कहा गया? अमेरिका, जापान एवं इटली। फिर आपका सेकेंड में आपका है जर्मनी, जापान एवं इटली। फिर आपका थर्ड में है तुर्की, जापान एवं जर्मनी। फिर आपका डी में देगा जर्मनी, रूस और जापान। किसको को बोला था? किसको? जर्मनी, जापान और इटली को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका दिया गया, यानी जर्मनी, जापान और इटली को बोला गया था, ठीक है ना, धुरी शक्तियाँ बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसको राइट आंसर, ठीक है ना, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अब 8 की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कर आपका कि वह स्थिति जब कीमतें
हिसाब बढ़ जाती है कहलाती है? क्या अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा संकुचन, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाती है इसका जो क्या कहलाती है? अति मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन नंबर आपका ए पे दिया गया है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर, अति मुद्रास्फीति। ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। आइए, अब 9 क्या कर रहा है? देखिए, आपका 9 कह रहा है कि ध्यान रखना है, क्वेश्चन को कर रहा है आपका, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्या लीरा, फ्रैंक, मार्क या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या बोला था? जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपका? जो इसको मार्क बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जर्मन मुद्रा को मार्क बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया, इसको थोड़ा याद रख लीजिए। जैसे लीरा हो गया, लीरा जो कि इटली की मुद्रा थी। क्या थी आपका? इटली की। क्या थी ये? इटली की। ठीक है, लोग नोट डाउन कीजिए, जो कि हीरा की मुद्रा क्या थी? इटली। ठीक है, और जिससे आपका ये फ्रैंक, फ्रैंक जो कि क्या फ्रांस की थी। क्या थी? फ्रांस की थी। क्या थी ये? फ्रांस की थी। और मार्क तो जो कि जर्मन मुद्रा को ध्यान में हो सका, एग्जाम जो कि पूछ दे, जो कि आपका इटली की मुद्रा क्या थी। ठीक है, लीरा, फ्रांस का क्या था? फ्रैंक। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। आइए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है? कह रहा है 10th में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है आपका कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिक के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं? क्या कहते हैं? खंदक, बंकर, नाला, इनमें से कोई नहीं? कह रहा है कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिक के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या बोला जाता है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? खंदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खंदक बोला जाता है। जब युद्ध होता है ना, उस टाइम में उसको बचने के लिए सैनिक का क्या बोलते हैं? जो गड्ढा को खंदक बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताइए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और सबको आना चाहिए इसका आंसर। करा कि हिटलर कौन था? सबको मालूम है, बच्चा बच्चा को मालूम था कौन था। देखिए, कौन था? जर्मनी का क्या तानाशाह शासक था? तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका कौन पार्टी का नेता था? ये नाजी। कौन पार्टी का नेता था? ये नाजी, जो नाजी था। ठीक है, नाजी पार्टी का नेता था। ठीक है ना, क्या था? नाजी पार्टी का ये नेता था। ओके, ठीक है, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आइए, 12 आपका कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि आपका वैक्यूएंस में से नाजियों का क्या तार्क था? ये क्वेश्चन ही ऐसा ऐसा है कि शब्द सब आता नहीं जल्दी है ना। चलिए आप लोग थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वैक्यूएंस से नाजिकों का क्या तात्पर्य था? क्या गैस चैम्बरों में मृत्यु, गैस चैम्बरों में खेल, गैस चैम्बरों में छुपाना, फिर इनमें से कोई नहीं? क्या इसका आंसर होगा बताइए? तो इसे क्या हो जाएगा? गैस चैम्बरों में मृत्यु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ठीक ना। ठीक, जो इसका यूज किया गया था, जो किया नाजियों ने, ठीक, कहाँ पे? जो नाजियों में जो कि था एक यूज शब्द का प्रयोग ह्यूदियो के गैस चैम्बरों में भेजकर मारने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ अब जो कि 13 की ओर। करेक्ट क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? आपको मैंने शुरू में बता चुका था कब, जो कि आपको बताइए कब हुआ था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर आपको मैंने पीछे भी बताया हुआ था इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। फर्स्ट आपका हो गया जो कि 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, सेकंड कब हुआ था? सेकंड आपका हुआ था कब? 1939 से लेके 1995 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी सेकंड बोले तो आपका जो कि सेकंड बोले तो ये वाला, और जो कि वो थर्ड, फर्स्ट बोले तो आपका कौन, जो कि आपका 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ओके, चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। आपका 14 क्या कर रहा है? देखिए, ये भी काफ़ी आसान है। कह रहा है कि इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? जो इटली में किसने क्रांति लाने की योजना? क्या बिस्मार्क, कार्क मार्शल, सेपे, माजिनी या इनमें से कोई नहीं? बताइए, किसने लाने का प्रयास किया था क्रांति? बताइए, किसने किया था? जो कि सेपे माजिनी ने। ठीक है ना, चलिए इसको याद रख लीजिएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 15 का आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश से आक्रमण के साथ हुई थी। किस लिए? बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर आपका चेको एस्कोलोवाकिया। बताइए किसके द्वारा किया गया था। बताइए जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुए थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा था? पोलैंड के द्वारा। ठीक है, पोलैंड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। कह रहा है कि हिटलर ने जिस विचारधारा के जन्म दिया उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी काफ़ी आसान है, सबका आंसर आना चाहिए। क्या कहते हैं? जो कि नाजीवाद या नास्तिकवाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? नाजीवाद और नास्तिकवाद। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर देखिए। कर आपका हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया। किसमें? यहूदी, निग्रो, फिर पारसी या फिर ईसाई पर। किस पर जो कि हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया था। बताइए सबका राइट आंसर होना चाहिए। किस पे किया था? जो कि यहूदी पे किया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो कि है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 क्या कह रहा है देखिए। 18 का आपका हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया। कब किया था? मई 1939 में, अगस्त 1939 में, सितंबर 1939 में, फिर अक्टूबर 1939 में। कब की थी बताइए। कब की थी? जो कि इसका जो कि है आपका आपका 39 में किया था। कब? यानी कि 17 सितंबर, सॉरी 1 सितंबर में। कब किया था? 1 सितंबर में किया था। कब किया था? 1 सितंबर 1939 में की थी। ठीक है ना। तो करेक्ट आपका डेट हो जाएगा 1939। कब? 1 सितंबर को। ओके, इसमें डेट नहीं दिया गया, बस ध्यान रखिए 1 सितंबर जो किया गया था। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। कर रहा है आपका कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। क्या? कांग्रेस, राई खो स्टैंड, फिर संसद, फिर नेशनल असेंबली। क्या बोला जाता है कि जर्मन संसद को क्या बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? जो कि राई खोलैंड। ठीक है ना। राइक एक्स टैंक बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलता हूँ 20 की ओर। क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है देखिए। कर आपका 20 में एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, रूस में, फिर फ्रांस में। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था। बताइए इसका आंसर कहाँ पे हुआ था आपका। इसका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो कब हुआ था? जो कि आपको याद रखिएगा 20 अप्रैल 1889 में। कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? 20 अप्रैल 1800 कब? जो कि 89 में। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, 20 अप्रैल 1889 को कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। कह रहा 21 में कह रहा कि आपका देखिए, कह रहा कि हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था। जो हिटलर थे, ठीक है, अपने राज्य के नागरिकों में से सबसे महत्वपूर्ण किसको मानता था? पिता को, माता को, भाई को या फिर बहन को। किसको मानता था? ये काफ़ी आसान है, सबका आंसर आना चाहिए। किसको मानता था? जो कि माँ को मानता था। किसको? माँ को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, माँ को माना जाता था। चलता हूँ 22 की ओर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर आपका 22 में देखिए, कर है कि बाइमर, ठीक है, बाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई। कब हुई थी? 1 सितंबर 1918 को, 9 नवंबर 1900 आपका जो कि 18 को, 20 अगस्त 1918 को, फिर 30 अक्टूबर 1918 को। कब हुई थी बताइए तो आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कब हुई थी? जो कि आपका 9 नवंबर 1918 को हुआ था। ठीक ना, 9 नवंबर 1918 को हुआ था। ठीक, चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। 23 में क्या है देखिए।
23 जो कि है कह रहा है आपका नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी कौन थे? क्या सम्राट समर्थक, बायमर गणराज्य के समर्थक, या फिर हिटलर समर्थक, या फिर लुइस सोलमा थे? बताइए कौन थे? करेक्ट क्वेश्चन, नवंबर के अपराधी कौन थे? इसका जो बायमर गणराज्य के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा? सेकंड इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट 24 की ओर देखता हूँ। ये देखिए कर आपका निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्ति के खेमे में शामिल नहीं था? क्या जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, या फिर रूस? बताइए। अभी आपको मैंने बताया था पीछे अभी कुछ ग्रुप बांटा हुआ था। ठीक है ना। तो बताइए इनमें कौन जो कि प्रथम विश्व के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में जो कि शामिल नहीं था? बताइए। ये सबका राइट होना चाहिए। कौन नहीं था जो कि कौन था जो कि जर्मनी जो कि शामिल नहीं था प्रथम विश्व युद्ध में। कौन था? जर्मनी जो कि शामिल नहीं थे। ठीक है ना। जो कि जर्मनी जो कि प्रथम विश्व के केंद्र क्या था? शक्ति में था, मित्र शक्ति में नहीं था। किसमें था? जो कि केंद्र शक्तियों में था। क्या था ये? जो कि केंद्र शक्तियों में था। किसमें था? केंद्र शक्तियों में। ठीक है ना। लेकिन मित्र शक्तियों में आपका ये नहीं था। मित्र पूछा गया था, मित्र पूछा गया था, मित्र में नहीं था, लेकिन केंद्र में ये था ये। ठीक है ना। केंद्र शक्ति में ये था। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 की ओर। देखिए क्या करा कि हिटलर जो था, हिटलर 1933 में जर्मनी का क्या बना? बताइए। हिटलर जो 1933 में जर्मनी का क्या बना? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी चांसलर, फिर सम्राट, फिर आपका सेनाध्यक्ष? क्या बना था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बना था? हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। क्या बना था वो? चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री बना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। अब रही बात, हम लोग जो कि थर्ड भी खत्म हो कर चुके हैं, अब 4 और 5 बच गया। ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आपने जो किया चैप्टर 3 में जो 25 में कितने क्वेश्चन किए हैं? ठीक है, यानी 25 बटे जो किया यानी वाट इतना 25, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे बना पाए हमें बताइएगा। ठीक है, मुझे आपका इंतजार रहेगा कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने सही किए हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन था। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आइए अब हम लोग बात करेंगे जो आपका चैप्टर 4 है। ठीक है, हम लोग थर्ड खत्म कर चुके हैं, अब 4 की ओर बढ़ेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका जो कि चैप्टर है और जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यानी चैप्टर आपका जो किया है आपका वन समाज एवं उपनिवेशनवाद। ठीक है, तो चलता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, आइए। कह रहा पहला क्वेश्चन सबका कि कह रहा कि भारतीय वन कानून कब पारित हुआ अथवा भारतीय वन अधिनियम कब बना? यानी क्वेश्चन कैसा भी आया आप लोग जो कि ध्यान में रखना है, या पूछे आपका भारतीय वन कानून कब बना या फिर भारतीय वन अधिनियम कब बना, तो कब इसका राइट आंसर हो जाएगा? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हर बच्चे का राइट आंसर कब होना चाहिए, जिसका कब हुआ था, जो कि 1865 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। आइए सेकंड क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर आपका कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, कब हुआ था? ये भी काफ़ी आसान है। कब हुआ था आपका? जो 1864 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड की ओर। ये ईस्वी सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ईस्वी वाले सवाल सब होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखिए कह रहा है आपका कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? जो कि 1906 में हुआ था। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की ओर। कह रहा है 4 में आपका कि भारत का प्रथम वन महानिवेशन कौन था? बताइए किसका? हमें भारत की पूछ रहा है। ठीक है ना। तो कौन थे? जो कि डाइट्रिक वे ग्रीन थे। ठीक ना। कौन थे? डाइट्रिक ब्रेन डिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है ना। कर आपका क्वेश्चन नंबर
कि बास्तर कहाँ है, कहाँ पे है बास्तर जो कि है, कहाँ पर है बताइए। ये जो कि बास्तर की बात कर रहा है, जो कि हमारे भारत में है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है बास्तर, बास्तर कहाँ पे है, जो कि ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में करा आपका, ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपका करा है कि 6 में कि 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्पीड स्ट्रिपर्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी 1 मील लंबी रेल लाइन जो बिछाने पर कितनी स्टील पर्स की आवश्यकता होती है, कितनी होती है, 1760 से 2000 स्टील स्लीपर, ठीक है। फिर आपको करा कि आपका फिर आपका करा कि 1000 से 15000 सॉरी 1000 से 1500 की स्पीलर, फिर आपका जो कि 1500 से 1550 स्लीपर, या इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं कितनी होती है, जो कि है 1760 से 2000 कहाँ तक होती है स्लीपर तक, ठीक है ना। चलता हूँ, ठीक है ना, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलता हूँ 7 की ओर। 7 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कर रहा है कि आपका सबसे अच्छा जंगल को क्या कहा जाता है, आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण, फिर अवर्गीकृत, क्या बोला जाता है, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, आरक्षित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये सब डायरेक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, ये डायरेक्ट रखने का ये भी चीज़ है, ठीक। ताकि जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है, झूम या घुमतू खेती, बंजर खेती, वन कृषि, या फिर व्यवहारिक खेती, क्या बोला जाता है, यानी सॉरी व्यावसायिक खेती क्या बोला जाता है। इसमें डी में क्या है, व्यवसाय किया गया, क्या बोला जाता है, यानी कह रहा है कि जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं, जो कि इसकी झूम या क्या घुंघरू खेती कहते हैं, क्या झूम और घुंघरू खेती, ठीक है, ठीक। चलिए, मतलब आपका जैसे बंजर खेती हो गया, तो बंजर खेती का अर्थ क्या होता है, जैसे भूमि होता है, भूमि को जो कि क्या कहते हैं, कुछ समय के लिए खाली छोड़ना, फिर स्थान बदला इसमें नहीं जाता है, किसमें, बंजर खेती में कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, फिर बाद में कोई फसल इसमें उगाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। फिर आपका हो गया वन खेती, यह सामान्य शब्द है, विशेष रूप से स्थान बदल कर ही की जाने वाली खेती है, के लिए नहीं है, ठीक है ना, ये सामान्य है। फिर बाकी व्यावसायिक खेती, व्यवसाय मतलब क्या होता है कि खेती जैसे बाजार के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है, या झूम नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका, जो कि व्यवसायिक में कोई व्यवसाय के लिए, यानी बड़े पैमाने पर खेती किया जाता है, ओके। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, जो कि 9th क्या कर रहा है देखिए, ध्यान से देखिए। 9th में कर आपका कि सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, क्या, बगायन, बगान, रिजर्व, फिर आपका रेंजर, क्या बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, चूँकि बगान बोला जाता है, जो कि एक ही पंक्ति में से एक ही पंक्ति में बहुत सारा जो कि उसमें पेड़ लगाया जाता है, ठीक ना, तो उसको क्या, जो कि बगान बोला जाता है, ओके। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 में क्या करा कि सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था, कब, 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था, क्या छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, फिर तीसरा भाग, क्या था बताइए, कितना, छठा भाग था, कितना भाग, छठा भाग, ठीक है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, जो कि कितना भाग था, छठा भाग था, और जो कि ठीक है ना, लगभग में इतना था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट को हम लोग, अब जो कि देखिए 11 क्या करेगी, स्लीपर कहाँ लगते हैं, क्या रेल के डब्बे में, रेल के इंजन में, रेल की पटरियों पर, या फिर नाव में। तो देखा जाए तो स्लीपर का यूज कहाँ पे करते हैं, जो कि रेल के पटरी पे किया जाता है, कहाँ पे, रेल के पटरी पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे किया जाता है, रेल के पटरी पे किया जाता है, ठीक है। इसमें क्यों किया जाता है, ताकि जो कि ट्रेन जो चलती है पटरी को सहारा मिल सके, इसके लिए, ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, आइए इसका भी आंसर आप लोग बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर आपका कि क्या, क्लेस्टर ऑफ ट्री स्पर्स ऑफ ट्रूथ के लेखक कौन थे, तो कौन थे, इसका आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका कौन थे आपका, जो कि रिचर्ड ग्रो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक ना, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कह रहा 13 में आपका ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा कि कोंगर वनों में विद्रोह को किस जनजाति ने आरंभ किया? किस पर? ध्रुवा, गौंड, भील या फिर हलवा? बताइए किसमें क्या था? ध्रुवा में क्या था? कौन? एक ध्रुवा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर ध्रुवा हो जाएगा। ठीक है ना, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। करा कि किसके पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है? किसके पेड़ से जो कि है रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है? क्या? नीम का, जामुन, महुआ, फिर क्या लिखा? सरगुजा। किससे जो कि रोशनी के लिए जो कि है तेल निकाला जाता है? कौन सा? जो कि आपका होता है महुआ का पेड़ था। क्या उसको? महुआ का। ठीक है, आपने देखा होगा महुआ का पेड़ से क्या करता है, जो कि उसमें उससे जो कि तेल निकाला जाता है उसका फर से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए ठीक है ना, आप 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कर रहा है? कह रहा है कि अंग्रेजी जहाज किस चीज़ से बनते हैं? कह रहा है अंग्रेजी जो जहाज है किस चीज़ से बनता है? टिकाऊ लकड़ी, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, फिर स्टील से? किससे बनता है अंग्रेजी जहाज? किससे बनता है? जो कि टिकाऊ लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आइए, कर आपका बेगा एक वन समुदाय है। क्या उत्तरी भाग का, मध्य भाग का, दक्षिणी भारत का, ठीक है, फिर पूर्वी भारत का? यानी उत्तरी भारत का, मध्य भारत का, दक्षिणी भारत का, फिर पूर्वी भाग का? किसका है बताइए? मेघा एक वन समुदाय के। तो बताइए कौन सा भाग का है? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। किसका है? जो कि मध्य भारत का। क्या? जो कि ये मध्य भारत का। ये कहाँ पर है? जो कि मध्य प्रदेश और जो कि छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थित है। ठीक है, ये जो क्या है बेगा जो कि है कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। ठीक है ना, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? किस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र की सीमा लगी हुई है? किसमें? छोटा नागपुर, संथाल, फिर आपका बस्तर? बता सकते हो? ओके, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी। जो बस्तर है, ठीक है ना, जो छत्तीसगढ़ सीमा जो कि आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र का सीमा क्या हो लगी हुई है। ठीक है ना, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। सटा हुआ है कहाँ पे? बस्तर। ठीक, बस्तर जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का सीमा पे। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आइए, कह रहा है कि 18 में कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबका आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि कलांग कौन थे? कौन थे? दिहाड़ी मजदूर, कुशल लकड़हारे, फिर गरीब मजदूर, या फिर अस्थायी चरवाहे? कौन थे बताइए? आपका जो 18 में दिया गया है, कलांग कौन थे? तो ये कौन था जो कि है? जो कि कुशल लकड़हारे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कर आपका 19 में कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? कब किया गया था? तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए कब किया गया था। जो कि 1871 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए 20 क्या कर रहा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। करा कि आपका कि जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारों और घुमतू किसान के रूप में जानते थे? सो संथाल, कलांग, उरांग, फिर शामिल? बताइए किसका जगह? जो कि कलांग। क्या है इसमें? कलांग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। कर आपका कि जंगलों में रहने वाले समुदाय को अंग्रेजों को किस नाम से पुकारा? किस नाम से? जंगली, आदिवासी, वनवासी, फिर अपराधी? किस नाम से पुकारा था? जो कि इसका आदिवासी। ठीक है, जंगलों में रहने वाले समुदाय को अंग्रेजों ने किस नाम से पुकारा? जो कि इसको आदिवासी। अभी हम लोग झारखंड में जो कि पहाड़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आदिवासी बोला जाता है। ओके, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, आपका चैप्टर आप जो किए हम लोग का
ख़त्म हो चुका है फोर्थ। अब लोग बताइए, आप लोग जो कि चैप्टर जो फोर्थ आपका, आपने कितने क्वेश्चंस को टच बना पाए, ठीक है, यानी कि बताना है कमेंट करके, ठीक है। 21 में आपने कितने सही किए, और काफ़ी महत्वपूर्ण सब था। तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप यहाँ तक अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुने होंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर। अब वो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 की ओर, ठीक है। चैप्टर 5 आपका है आधुनिक विश्व में चरवाहे। चलता हूँ, इसके क्वेश्चन जितने महत्वपूर्ण हैं आप लोग जो कि ध्यान से देखना है, ठीक है। और सारे भी क्वेश्चन जो पीछे मैंने बताया काफ़ी महत्वपूर्ण सब था। आइए, पहला क्वेश्चन क्या करा है, चलता हूँ। कर आपका कि भाबर किसे कहते हैं? क्या ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को, फिर तटीय मैदान को, फिर पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका को? तो बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि पहाड़ी के क्षेत्र में सूखे जंगल को क्या कहते हैं, भाबर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। कर आपका सेकंड में क्या है, देखिए। कर आपका कि अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है, कौन? बकरील, आपका मसाई, रकवा, फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन बताएगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि है क्या, मसाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, तो चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट थर्ड में क्या कर रहा है, कर आपका कि महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है, कौन? रस्का, बौसान, धननगर, फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा जो कि आपका जो कि है महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है, कौन सा जगह, जो कि धननगर। ओके, क्या होगा, धननगर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। करा कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय, ये राजस्थान का पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका राजस्थान का क्या होगा बताइए, तो आपका राजस्थान का जो कि होगा, कौन बताएगा? क्या रायका होता है, फिर बौसाम होता है, फिर धनबर होता है, फिर इनमें से धनबर तो होगा नहीं, क्योंकि अभी आपको मालूम था, ठीक है, क्योंकि पीछे आपको मैंने बताया, ठीक। तो बताइए क्या होगा, जो कि राजस्थान का रायका होता है, क्या होता है, रायका होता है। ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कर आपका कि 5 में क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका का चरवाहा नहीं है? इसमें अफ्रीका का चरवाहा नहीं है आपको, निम्न में से यानी कि चारों में से। तो बताइए ये कौन सा आपका जो कि है नहीं है, यानी कि अफ्रीका का चरवाहा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जो कि अभी आपको क्या जो कि धननगर, जो कि आपका जो कि है, जो कि है आपका जो कि अफ्रीका का जो कि है चरवाहा नहीं है, ठीक। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ये कहाँ का है, जो कि ये महाराष्ट्र का, कहाँ है ये, महाराष्ट्र का है, ठीक है। कहाँ का ये, महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। और बाद बाकी जो का ये क्या जो कि आपका देखिए अफ्रीका का तीनों, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 5 हो चुका है, ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो कर आपका कि भारत में चलवासी, ठीक है, चरवाहे अपने साथ किन जानवरों के साथ घूमते हैं? भेड़ तथा हाथी के साथ, भेड़ तथा बाघ के साथ, भेड़ तथा बकरियां, और भेड़ तथा भेड़िया के साथ। तो भारत की बात कर रहा है, किसमें, भारत में चलवासी, ठीक है, चरवाहे अपने साथ किन जानवरों के साथ घूमते हैं? किसके साथ घूमती है, जो कि भेड़ तथा जो कि बकरियों के साथ। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कर आपका धार क्या होते हैं, ये करा कि धार क्या होते हैं? मैदानों में बाग, ऊंचे पर्वतों के चारागाह, सागरों में फसल, फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए 7 का क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऊंचे पर्वतों में चारागाह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए क्वेश्चन क्या करा आपका 8 में, देखिए कर आपका कि
कि ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को कहा जाता है क्या, अथवा अगर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आए तो पूछ सकता है गढ़गांव और कुमाऊं के इलाके में ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास यानी कि चारागाह के मैदान को क्या कहते हैं, क्या बुलियाल, फिर सवाना, पंपास, फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं, बुलियान बोला जाता है, क्या बोलते हैं बुलियाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, आइए इसको देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए कर आपका कि 9 में गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे या शुष्क जंगल का इलाका कहलाता है, क्या बुलयाल, भावर, मांड, फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 9th का क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या होगा। इसको जो कि है इसको क्या बोलते हैं, भावर बोलते हैं, ठीक है। चलता हूँ क्वेश्चन 10 की ओर, आइए 10 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपका की कह रहा है कि एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पालते हैं, कौन है। क्योंकि रायका समुदाय, गुर्जर, बकरवाल समुदाय, कुरवा समुदाय, फिर इनमें से कोई नहीं, कौन भी जो कि बड़ा ऐसा समुदाय जिसने आज भी जो कि है बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पालते हैं। तो बताइए तो कौन था, जो कि गुर्जर बकरवाल समुदाय अभी भी जो कि बड़ी संख्या में भेड़ बकरी पाला जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सितंबर अक्टूबर में कटने वाले फसल कौन सी फसल होती है। सितंबर और अक्टूबर में कटने वाली, बोने वाला नहीं, कटने वाले फसल को क्या कहा जाता है, बताइए। ये भी काफ़ी आसान है, क्या रबी फसल कहते हैं या खरीफ फसल और नकदी फसल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बता सकते हैं आप लोग कौन सा जो कि आपका सितंबर अक्टूबर में जो कि है क्या करते हैं फसल को, क्या कटने वाली। सितंबर कौन सा फसल काटते हैं हम लोग, रबी कि खरीफ या नकदी, इनमें से कोई नहीं। किसको, खरीफ को जो कि हम लोग उसको काटते हैं, ठीक है, खरीफ को काटते हैं, ठीक है। और जो कि इसको इसको कब जो कि हम लोग बोया जाता है, जो कि इसका जो कि वर्षा ऋतु में, यानी कि जून और जुलाई में इसको बोया जाता है। कब इसको, जून और जुलाई में जो कि इसको बोया जाता है, जून जुलाई में जो कि इसको बोया जाता है, ठीक। और कब कब काटते हैं हम लोग, जो सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, ठीक है ना, बरसात में उसको बोया जाता है। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट 11 में क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। 11 हो जाए 12 देखिए, आपका 12 कह रहा है कि परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार कहलाता है, क्या परंपरागत अधिकार, वंशानुगत अधिकार, व्यक्तिगत, फिर इनमें से कोई नहीं। परंपरागत और रीति रिवाज से मिलने वाला अधिकार को क्या कहा जाता है, तो परंपरागत बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, देखिए 13 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कह रहा है क्या, मोनपा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी है। जो मोनपा जनजाति के लोग कहाँ का निवासी है, क्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर कर्नाटक, कहाँ के हैं, बताइए तो ये कहाँ के हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि मोनपाल जनजाति लोग कहाँ के निवासी थे, जो कि निवासी हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 14 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। कर रहा है आपका 14 में रेवड़ क्या कर रहा है कि रेवड़ किससे कहा जाता है, किसका, भेड़ बकरियों के झुंड को, गाय का झुंड को, फिर ऊँट का झुंड को, या फिर भैंसों का झुंड को, यानी कि रेवड़ किसे कहा जाता है, बताइए किसको कहता है, झुंड को भेड़ बकरियों के झुंड को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखिए 15 क्या कर रहा है आपका, जो कि 15 में ध्यान दीजिए, देखिए क्या कर रहा है आपका कि क्या कर रहा है कि मसाई लैंड का विस्तार किस पहाड़ तक है, कहाँ तक है, किस पहाड़ तक है, ठीक है। कह रहा है कि किली मंजारो, फिर रॉकीज, फिर एंडीज, फिर एटसल्स, बताइए कहाँ पे है, तो कहाँ तक है, जो कि किली मंजारो। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे का, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है, क्या रूस में, क्या ऑस्ट्रेलिया में, क्या उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका में, कहाँ पर रहती है, बताइए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 16 का, तो कहाँ रहती है, जो कि अफ्रीका पे रहती है। ओके,
कहाँ पे रहती है? अफ्रीका पे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए कर आपका क्या, भोटिया, ठीक है, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? कह रहा है कृषक, जमींदार, चरवाहे, फिर आपका जो कि मजदूर। नहीं, कृषक मतलब कि फार्मर कर सकते हो, छोटे ना। बताइए क्या थे? भोटिया, शेरपा और किन्नौरे समुदाय के लोग क्या थे? बताइए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या थे जो कि आपका ये क्या थे? जो कि चरवाहे थे। क्या थे ये? चरवाहे थे। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कि मैंने आप लोगों के बीच जो कि आपका जो हिस्ट्री पोर्शन था सारे पार्ट को कवर कर दिए, यानी पाँचों चैप्टर को। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता, तो ध्यान से रखना जो क्वेश्चन आपको बताएं, काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी मैंने वो बताया था क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम में, जो कि हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो कि ध्यान में रख के जाना है क्वेश्चन सब, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो तब। ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए और रिविजन करते रहिएगा। और जो बच्चे अगर आप चाहते हैं कि हमारा अगला पार्ट का वीडियो आए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब के बटन पे और ऑल पे घंटे देख रहे हैं, इसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सोशल पहले पहुंच जाए। ये तो हम लोग हिस्ट्री का कवर कर दिए, अभी आपका फिर आएगा आपका ज्योग्राफी का आएगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स का आएगा, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस का आएगा। ठीक है ना। तो चलिए, और इसका जो PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग इसको इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, बिल्कुल फ्री में आपको इसका सोल्यूशन वाले जो PDF मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि उससे भी इनकी जानकारी मिल सके। ओके, बाय।